हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एक्सेल में कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जिससे कि हम अपनी शीट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर सपोज़ इस पे एक्सेल में मान लीजिए एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, एक ही शीट पे एक से ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कैसे हमारी शीट प्रोटेक्ट रहते हुए हमारा डेटा गड़बड़ ना हो और साथ ही में कई लोग इस पर वर्क भी कर लें और अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए वर्क कर सकते हैं कि उनके अपने अपने क्राइटेरिया पे। तो ये चीज़ हम अच्छे से सीखेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसमें होने वाला एक एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास आप देख रहे हैं जैसे एक्सेल का एक यहाँ पे विंडो खुली हुई है, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि कुछ एक शीट बना लेते हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे बना लिया, मैंने ऐसे लिख लिया नेम, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया एक सब्जेक्ट लिख लिया इंग्लिश, पहले हिंदी लिख लेते हैं, चलिए हिंदी, फिर मैंने लिख लिया इंग्लिश, फिर मैंने लिख लिया ऐसे मैथ्स, ओके। और यहाँ पे चलिए सो हम लोग टोटल ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ नाम लिख ले रहे हैं, जैसे लाइक अमित, दीपक मैंने लिख दिया, एंड आमिर लिख दिया, और मैंने मनोज लिख दिया, मैंने शीशान लिख दिया, ओके। और यहाँ पर हम कुछ मार्क्स ऐसे मार्क्स के लिए लिख देते हैं, या हम इसमें कुछ मार्क्स के लिए छोड़ दे रहे हैं अभी इस तरह से। और मैंने यहाँ पे टोटल के लिए एक फार्मूला बना लिया कि इज इक्वल्स टू B2 प्लस C2 प्लस D2, ओके। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, और इसको भी हम नीचे भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे जब हम कोई डिजिट लिखेंगे जस्ट लाइक ऐसे 23, 45, 65 कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा, ओके। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसमें जो हम बात प्रोटेक्शन की कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से फॉर्मेट कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं रिव्यू में, ठीक है। यहाँ ऊपर हमारे पास रिव्यू है, रिव्यू नाम का टैब है, उस रिव्यू नाम के टैब में हम यहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्ट शीट। तो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे सेपरेट करके हम जो है चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करा, तो यहाँ पर एक मांग रहा है प्रोटेक्ट शीट में पासवर्ड के लिए, तो हम इस पर 1 2 3 हमने पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया और ओके कर दिया। फिर से इसको हम रीटाइप करेंगे 1 2 3, और इसको हमने ओके कर दिया। अब देखिए अगर आप शीट पे कुछ लिखना चाहेंगे तो ये मॉडिफिकेशन आपको करने नहीं देगा, क्यों? क्योंकि ये शीट आपकी क्या हो चुकी है, प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब इस शीट पे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप अनप्रोटेक्ट करेंगे, और आपने पासवर्ड डाला 1 2 3 और ओके करा। अब यहाँ पर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को आसान बड़े से। अब देखिए हम आगे ये बताएंगे कि सपोज मान लीजिए जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि एक शीट बनी हुई है जिस पे एक नेम लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश मैथ ऐसे लिखा हुआ, सब्जेक्ट्स लिखे हैं। अब यहाँ पे जो शीट है इसमें आप ऐसे मान लीजिए कि हिंदी के मार्क्स कोई और सा टीचर आके मेंशन करेगा, इंग्लिश वाला कोई और सा टीचर मेंशन करेगा, और मैथ्स वाला मैथ्स का टीचर मेंशन करेगा। हमें जो खतरा है वो इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश वाला टीचर आए तो हिंदी वाले मार्क्स में कुछ गड़बड़ कर दे, या हिंदी वाला आए तो मैथ्स वाले में कुछ गड़बड़ कर दे, धोखे से या जानबूझ के, जैसे भी। तो इस चीज़ से हम कैसे बचेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इतना सेलेक्ट करेंगे, हिंदी के नीचे का जितना भी हमारा क्राइटेरिया उसको सेलेक्ट करा, और हम यहाँ पर आएंगे, एक ऑप्शन है यहाँ पर जिसका नाम है अलाउ यूज़र टू एडिट रेंजेस। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये जो न्यू का बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। न्यू का बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ऊपर टाइटल में यहाँ पे कि हमें क्या नाम देना टाइटल, तो टाइटल में मैंने दे दिया हिंदी, ओके। फिर ये कहेगा कि रिफर्स टू द सेल, किन सेल्स को करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेल्स को क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है। अगर नहीं सिलेक्ट करा होता तो हम यहाँ पर क्लिक करते और ऐसे रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते और वापस इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेंज का एक पासवर्ड है, तो मैंने पासवर्ड सपोज दे दिया, यहाँ पे HIN पासवर्ड दे दिया, HIN मैंने पासवर्ड दे दिया, और इसको हमने ओके कर दिया। इज दैट क्लियर? फिर से हम रीटाइप करेंगे HIN, और हमने इसको ओके कर दिया। फिर यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे, और रेंज 2 का नाम हमने दे दिया इंग्लिश या ENG, जो भी हम देना चाहें, इंग्लिश दे दिया सपोज। और हमने कहा कि इसकी रेंज जो है वो ये वाली रेंज है जो इंग्लिश के नीचे है, यानी कि C2 से C6 तक, C2 से C6 तक। फिर उसके बाद
यहाँ पे रेंज का पासवर्ड हमने दे दिया ENG, कुछ भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो आप पासवर्ड देना चाहें। ओके करेंगे, फिर से इसको रिकन्फर्म करेंगे, ENG लिखेंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके, फिर हमने एक और हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं या एक और रेंज लेने जा रहे हैं, तो हमने न्यू पे क्लिक करा और हम ये मैथ्स वाले में आए। इसमें हमने नाम दिया, इसको टाइटल दिया मैथ्स, ठीक है, ये पहचान के लिए हम टाइटल देते हैं इसका। फिर ये जो रेंजेस हैं इनको हमने रेंज लिया है यहाँ से, ये वाली रेंज यानी कि D2 से D6 तक रेंज ले ली। और उसके बाद हमने क्या करा, रेंज पासवर्ड में मैंने सपोज MAT लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पे फिर से हमने MAT लिख दिया। उसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने इतनी रेंजेस ले ली जिन पे अलग अलग पासवर्ड्स लगा दिए। इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। इज दैट क्लियर? अभी देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन करता हूँ, कहीं भी मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पे मेंशन हो रहा, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट कर देंगे, ठीक है, और उसमें एक पासवर्ड डाल दिया हमने 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके, ठीक। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे ही हिंदी में आएंगे और नया कुछ मेंशन करने चले तो वो एक अलग से पासवर्ड मांग रहा है उस रेंज के लिए। तो मैंने इसका पासवर्ड डाला HIN हिंद, ठीक, और एंटर कर दिया। अब मैंने यहाँ पे मार्क्स मेंशन करे 45, 42, 46, 48 है ना, एंड 47। अब यही हिंदी वाला बंदा ये चाह रहा है टीचर कि लाओ इंग्लिश में भी कुछ कर दें, या धोखे से मान लो उससे हो रहा है कुछ, उसने कहा कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं 43, तो उसको जैसे ही उसको कुछ भी मेंशन नहीं कर सकता जब तक कि उसको पासवर्ड नहीं पता होगा, ठीक है, जब तक उसको पासवर्ड नहीं पता होगा तो वो नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमें पासवर्ड पता होना चाहिए, ENG, और एंटर हम करेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा जो भी हमारे मार्क्स है 41, 40, 43, 46, 42, दैट क्लियर। इसी तरह से मैथ्स में भी है। अच्छा, अब ये देखिए कि हिंदी में क्या चेंज हो सकता है। हाँ, हिंदी में चेंज हो सकता है। अभी हमने हिंदी में करा तो 42 हो गया, तो ये तो फिर ऐसे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है कि इंग्लिश वाला तो अनलॉक हो गया लेकिन नहीं होगी गड़बड़। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब आप हिंदी का वर्क कर चुकेंगे तो आप इस फाइल को बंद कर देंगे, इस फाइल को आप क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही आप क्लोज़ कर देंगे वो फिर से रीसेट हो जाएगा। अगली बार जब इंग्लिश वाला बंदा आएगा तो फिर इंग्लिश वाला ही अनलॉक कर पाएगा। समझ में आई बात? तो क्या कर पाएगा, इंग्लिश वाला ही अनलॉक कर पाएगा। समझ में आई आपको बात अच्छे से? ठीक है, तो ये आपने सीख लिया होगा ये कैसे हम किसी रेंजेस में एडिट करते हैं। आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो, कुछ और पूछना हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया।